नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मलमास चल रहा है, आपको मैं मलमास की जो पद्मिनी एकादशी है, कमला एकादशी भी कहते हैं, उसका मैं वीडियो दे चुकी हूँ। इस शुक्ल पक्ष का वीडियो थी, अब आपको मैं कृष्ण पक्ष की एकादशी का वीडियो दे रही हूँ। जैसे कि जो घोर दरिद्रता को प्राप्त हो जाते हैं, यानी जिनके पास घोर दरिद्रता होती है, वो इस अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करें तो उनकी घोर से घोर दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, उनको संपन्नता प्राप्त हो जाएगी और कई प्रकार के दरिद्र व्यक्ति के साथ और कई प्रकार की परेशानियां रहती हैं, वो सभी दूर हो जाती हैं। ऐसा इस अधिक मास की परमा एकादशी में लिखा हुआ है। तो चलिए आपको विस्तार से बताती हूँ कि अधिक मास की जो परमा एकादशी है उसका क्या फल है, उस एकादशी का पात्र कौन है, उस एकादशी का व्रत कौन करता है या करके उसका पुण्य अर्जित कर सकता है, जो कि 3 वर्षों में एक बार ही आती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आपने हमको बहुत बहुत व्रतों के बारे में बताया है, दान पुण्य के बारे में बताया है, पितरों की तृप्ति के बारे में बताया है। अब आप बताइए लौंद मास, अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उनमें जो एकादशी कृष्ण पक्ष की है उसका क्या पुण्य है, वो व्रत किया कैसे जाता है और कौन करता है, उसका अधिकारी कौन है। जैसे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत जिनको पुत्र प्राप्ति करना है वो करते हैं, और तमाम विजया एकादशी का जिनको विजय प्राप्त करना है। तो एकादशियों का भी अलग अलग फल और अलग अलग पूजा और अलग अलग प्रभाव होता है। तो ये जो परमा एकादशी है, ये परम दरिद्रता को नष्ट करने वाली एकादशी है। जो अत्यंत यानी कि प्रारब्ध से या इस जन्म के कर्मों से अगर वो गरीब हैं तो इस व्रत को करके देखें। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, हमारे सखा, मैं तुमको परमा एकादशी के व्रत के बारे में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। कहीं काम्पिल्य नगरी में एक ब्राह्मण, सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे, पर वो अत्यंत दरिद्र थे, बहुत ज़्यादा धनहीन थे। एक बार दरिद्रता से त्रस्त आकर सुमेधा नामक जो ब्राह्मण थे वो बोले, वैसे तो ब्राह्मण कोई व्यापार वगैरह करते नहीं हैं, फिर भी उनके पास और कोई विद्या भी नहीं थी कि वो जो 16 संस्कार में कोई संस्कार लोगों का करवाएं, कुछ तरीका का सभी ब्राह्मणों के पास ज्ञान नहीं होता था। तो बोले कि हम यहाँ तो नहीं, यहाँ तो हमको सब जानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्या ही मैं व्यापार करूँगा, मैं परदेश में कहीं जाके कुछ व्यापार करता हूँ। ऐसा वो अपना मत अपने पत्नी के पास रखते हैं कि मैं ऐसा प्रिय कुछ करता हूँ, गृहस्थी बिना धन के नहीं चलती है। उनकी पत्नी बोली कि हे नाथ, आप ऐसा करिए कि आप कहीं मत जाइए। अब एक आप और मैं 2 जन तो हैं, आप चले जाओगे मैं भी अकेले हो जाऊंगी, आप भी वहाँ अकेले कहाँ कहाँ भटकोगे। जो अपने भाग्य में होगा वो यहीं पर मिल जाएगा, आप कहीं मत जाइए, आप इंतज़ार करिए, और जो है वो उसमें हम गुजारा कर रहे हैं। अब वो धर्मात्मा पति पत्नी, जो ब्राह्मण पति पत्नी थे, वो बहुत ही धर्मात्मा थे। अगर उनके घर पर, उनकी कुटिया में कोई भी भूला भटका भूखा प्यासा आता था तो कहीं से भी अपनी व्यवस्था जो किए रहते थे तो पहले उनको ज़रूर पूछ लेते थे। जैसे आजकल के व्यक्ति बोलते नहीं हैं कि हम तो खुद परेशान हैं, हम तो खुद भूखे हैं, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। लेकिन उनकी ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। उनकी ऐसी प्रवृत्ति थी कि हम अगर हमारे दरवाजे पर कोई आया है, अतिथि देवो भव, कोई भी आया तो उनको पहले भोजन पानी करा देते थे, भले उनको खाने को न मिले। तो ये सब पुण्य अर्जित होते होते उनका पुण्य उदय हुआ। एक बार क्या हुआ, कौटिल्य मुनि उनके कुटिया में आए। दूर से ही ब्राह्मणी देख के बहुत प्रसन्न हुई, मन में सोची कि हमारे पुण्य उदय हुए होंगे जो कौटिल्य मुनि हमारे कुटिया में आए। उनका खूब पति पत्नी आदर सत्कार किए, लेकिन अब कोई चीज़ छुपता तो है नहीं। उसका चेहरा, उसका घर, उसकी परिस्थिति, सभी चीज़ें अपने आप ही बोल देती हैं कि इनकी, इस व्यक्ति की क्या परिस्थिति है। कौटिल्य मुनि ने उनका आदर सत्कार देखा, बहुत खुश हुए, पूछे कि तुम काफ़ी परेशान हो। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई, बोली कि प्रभु हमारे लिए ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। तो कौटिल्य मुनि ने बताया कि देखो हे ब्राह्मणी, तुम्हें मैं अधिक मास का, जो कि अधिक मास चल भी रहा था,
अधिक मास का एक बहुत ही पूर्णदायी व्रत बताता हूँ। तुम उसको करो, तुम्हारी समस्त दरिद्रता, रोग, निराशा सभी कुछ दूर हो जाएगा। विधि पूर्वक कौटिल्य मुनि जी बताते हैं कि हे ब्राह्मणी, इस परमा एकादशी का, जो कि पुरुषोत्तम मास में पड़ती है, 3 साल में एक बार आती है, इस परमा एकादशी का व्रत पंचरात्रि निर्जला करो। पहले लोग 5 रात क्या 5 महीना साल भर व्रतों को धारण करके ऐसे रह लेते थे, लेकिन कलयुग में जो अन्न है, अन्नमय शरीर हो गई है, यानी बिना अन्न खाए ऊर्जा प्राप्त ही नहीं हो सकता। लोगों को तो 5 रात्रि आज भी लोग रह लेते हैं व्रत, लेकिन नहीं रह पाते। तो कौटिल्य मुनि ने बोला कि पंचरात्रि तुमको निर्जला व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन धूप, दीप, तुलसी, नैवेद्य से करना है। रात्रि को जागरण करना है और इन पंचरात्रियों में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देव तीर्थ में स्नान करना है, घर में नहीं। नदियों में स्नान करके, वासुदेव का पूजन करके, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करके और जो भगवान विष्णु पुराण पढ़ के, इस सब चीज़ों को पंचरात्रि यानी निर्जला व्रत करके आप विष्णु भगवान की पूजन, विष्णु भगवान जी का विधिवत पूजन, जागरण और स्थापना की जगह भजन, कीर्तन, जागरण ये सब करना है। और आपका जो कष्ट है, दरिद्रता है, समाप्त हो जाएगी। ये परमा एकादशी दरिद्रता दूर करने के लिए ही बनी हुई है, 3 साल में एक बार आता है। तो वो ब्राह्मणी जो कि सुमधा नामक जो ब्राह्मण थे, उनकी जो पत्नी है, ध्यान पूर्वक इस बात को सुनी, मुनि को प्रणाम करी, आशीर्वाद ली। फिर पति पत्नी दोनों पंचरात्रि 5 दिन और 5 रात्रि निर्जला, निराहार, बिना जल और बिना फल, बिना किसी आहार के व्रत किया। व्रत का संकल्प लिया, यानी जब एकादशी शुरू हुई, शुरू होने से पहले व्रत का संकल्प लेना है, 5 रात्रि पहले, न कि बीत जाने के बाद 5 रात्रि। अगर कोई हम व्रत शुरू करते हैं, जैसे हम वट सावित्री या कुछ व्रत शुरू करते थे, तो वट सावित्री का त्रयोदशी से व्रत शुरू होकर चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या पर होता है। तो पंचरात्रि 5 दिन पहले पति पत्नी निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं। जब संकल्प ले लेते हैं, अभी आप कोई व्रत का संकल्प ले लो तो आप भूख प्यास निद्रा से परे हो जाओगे, देव शक्ति आपको मिलती रहती है। उन्होंने विधिवत पंचरात्रि निर्जला व्रत किया, विष्णु जी का स्थापना किया, कलश स्थापना किया, नदियों में स्नान किए, वासुदेव पीपल वृक्ष में पूजन किए, जो भी भजन, कीर्तन, विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम गाना बजाना सब किया और उनका व्रत निर्विघ्न पूरा हो गया। फिर दैव योग से उसी राज्य के राजकुमार भ्रमण पर निकले और ब्राह्मणी के घर के पास आके रुक गए। उनकी दीनहीन अवस्था देख के उनके मन में आया कि क्यों न, इतने हमारे राज्य में सब सुसंपन्न है, क्यों न हम इस ब्राह्मणी को भी एक गांव दे दें और एक सुशोभित घर दे दें, जिससे ये ब्राह्मण दंपत्ति भी सुखी और संपन्नता से जीवन बिताए। ऐसा मतलब दैव योग से होता है। जब आदमी को पुण्य जागृत होता है तो इन चीज़ों के ऊपर भगवान प्रसन्न होकर उनको भेजते हैं, करवाते हैं शुभ अतिशुभ काम। तो वो राजकुमार बोला कि हम आपको एक गांव, जैसे गांव का जो भी लगान उगान पहले वसूलते थे उस टाइप का, मतलब कुछ उनको भरण पोषण मिल जाता था, और एक राज्य में सुशोभित घर, उस समय में जो सर्व सुविधा युक्त गृह रहता है घर, उसको प्रदान किए उस ब्राह्मण दंपत्ति को, और एक गांव का मालिक बना दिए। जैसे भगवान कृष्ण बोले दुर्योधन को कि इन 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, एक एक भाइयों को एक एक गांव मिलता, तो राजकुमार ने एक गांव दे दिया और सुशोभित घर दे दिया। वो ब्राह्मण दंपत्ति, सुमेधा नामक ब्राह्मण, उनकी पत्नी, वो दोनों अपने जीवन में सुखपूर्वक, धार्मिक तो थे ही, सुखपूर्वक जीवन जिए, भगवान श्री हरि विष्णु जी का भजन कीर्तन पूजन किए और अंतलोक में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसा इस परमा एकादशी के व्रत का कथा है। और जैसे आपको मैं पंचरात्रि बताई, और आप अगर दरिद्रता से परेशान हैं तो आप पंचरात्रि का जैसे व्रत का संकल्प लें तो आप निर्जला नहीं रह पाओगे। भयंकर गर्मी है, कभी कभी किसी और ठंड में या कभी भी मलमास पड़ा, ये 12 महीनों में कभी भी मलमास पड़ सकता है, लेकिन भयंकर अभी गर्मी है जो बता रही हूँ आपको, तो निर्जला न रह पाओ तो 1-2 बार सुबह शाम जल
और फल लेकर भी आप व्रत को कर सकते हो। क्योंकि जब पहले हम कथाएं जब पढ़ते हैं पहले की, तो लोग हूबहू वही करते थे जो ग्रंथों में लिखा होता था, तभी उसका उनको फल भी वैसे ही मिलता था जैसे ग्रंथों में लिखा रहता था। आज क्या है, ये नहीं है तब भी चल जाएगा, वो नहीं है तब भी चल जाएगा। तो ऐसे भगवान भी बोलते हैं कि तुम ये मांगोगे मैं भी नहीं देंगे, वो मांगोगे वो भी नहीं देंगे, हमारा जो मन होगा हम भी देंगे। तो जब उस प्रकार से पूजा ध्यान व्रत का हम पालन ही नहीं करेंगे तो हम कैसे चाह सकते हैं कि हम जो मांगे वो भगवान भी दें। वो तो प्रकृति से संबंधित रहता है, आप उस चीज़ की करोगे तो आप पाओगे। तो आपको मैं परमा एकादशी का पूजन, फल और व्रत धारण करने की विधि विधिवत बता रही हूँ, जो कि 11 जून 2026 दिन गुरुवार को पड़ रही है। तो अगर आप इस व्रत को करना चाहें तो 5 दिन पहले निर्जला निराहार आप नहीं रह पाओगे, काफ़ी गर्मी है, तो 2 टाइम का जल, यानी कि आप बहुत प्यास लगे तो 1 टाइम दोपहर में और 1 टाइम सूर्य डूबने से पहले जल पी सकते हो और 1 बार फल किसी भी समय खा सकते हो। पंचरात्रि का व्रत का संकल्प पति पत्नियां जो भी आप दरिद्रता से त्रस्त हो तो इस व्रत को कर सकते हो। 11 जून 2026 दिन गुरुवार को परमा एकादशी, जो हम कमला एकादशी भी कहते हैं, इसको आप कर सकते हो। तो आपको मैं लौंद मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के परमा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताई हूँ। ये एकादशी परम दरिद्रता को नाश करने वाली है, इसलिए इसका नाम है परमा एकादशी। कुबेर जी जब निष्कासित कर दिए गए थे लंका से, तो भगवान भोलेनाथ के शरण में गए, भगवान जी की तपस्या किए। भगवान शिव जी बोले कि बिना कुछ किए कुछ प्राप्त होने पर उसका फल नहीं शुभ रहता, तो हे कुबेर मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ, उस व्रत को करो तो तुम्हें तुम्हारा जो सम्मान है वो वापस मिल जाएगा। कुबेर जी बोले हे प्रभु शिव जी आप बताओ हमको क्या करना है। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करो तुम, तो तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान सब मिल जाएगा। तो पहली बार परमा एकादशी का व्रत कुबेर जी किए थे, शिव जी के कहने से, जिसके शुभता से कुबेर जी को देवताओं का धनाध्यक्ष बना दिया गया, यानी कोषाध्यक्ष। कुबेर जी को उनके पास पूरे देवताओं का धन का संचय जो रहता है उसका अध्यक्ष बना दिया गया। इस परमा एकादशी का इतना बड़ा शुभ प्रभाव है, शिव के कहने से कुबेर जी इस व्रत को किए थे और देवताओं का उनको धनाध्यक्ष बना दिया गया था। इस एकादशी का इतना बहुत शुभ और इतना महात्म इतना अच्छा है कि इस व्रत को नियम पूर्वक आप करके देखें। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जैसे कि 4 पाए वाले जानवरों में गाय, नदियों में गंगा, देवताओं में इंद्र हैं, उसी प्रकार से जो ये एकादशी है, ये परमा एकादशी परम आनंद देने वाली, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख होता ही नहीं है। अगर व्यक्ति दरिद्र है तो वो रोगी है, वो अपमानित है, वो दुखित है, तमाम चीज़ें उसके आगे पीछे जो रहती हैं वो नकारात्मक ही रहती हैं। आदमी संपन्न रहता है तो बाकी चीज़ें पैसे से किया जा सकता है, धन से किया जा सकता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे पार्थ, इस परमा एकादशी या जितनी भी बाकी एकादशियाँ होती हैं, ये अधिक मास में पड़ने की वजह से इस परमा एकादशी का व्रत करने से परम लोक को व्यक्ति प्राप्त होता है। नियम से करना चाहिए, कई प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और जैसे कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है अगर इसको नियम पूर्वक इस एकादशी को कर लिया जाए तो। कहते हैं कभी कभी किसी किसी व्रत का इतना फल होता है कि उसको जन्मों जन्मों तक उस व्यक्ति को मिलता रहता है। मान लीजिए जैसे कि इनका मैं कहानी बताई हूँ सुमेधा जी का, जो कि कांपिल नगरी में एक कथा हुई सुने, तो ऐसे मान लो उनकी उम्र थोड़ी सी बची रही होगी, इन्होंने ये व्रत को किया, लेकिन उनका इतना ज़्यादा पुण्य हो गया हो कि वो इस जीवन में न भोग पाए हो तो उनको अगले जन्म में इस व्रत का फल मिले। ऐसे भी होता है, कई कथाओं में ऐसे भी होता है। तो चलिए मैं आपको आज बताई हूँ परमा एकादशी के बारे में, जो पुरुषोत्तमी एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी है। जो दरिद्र लोग हैं, अत्यधिक धनहीन लोग हैं, इस व्रत को करके नियम पूर्वक देखें। तो आप सभी हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइक कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें
आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।